हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 5th क्लास का ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें हमारा चैप्टर 8 रहेगा। ओके, तो हमारा चैप्टर 8 क्या है? द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं। तो देखो, प्रपोजिशंस वो होते हैं, A preposition is a word placed before a noun or a pronoun। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और it shows what relationship that noun or pronoun has with some other word or phrases। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के अदर फ्रेजेस के साथ रिलेशन शो करता है। ओके, ठीक है। तो देखो, हमारे क्या होते हैं कि मेनली तो 2 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, आपके बुक में पेज नंबर 55 पे कुछ प्रीपोजिशन है, उनके फॉर्मूलास दे रखे हैं, कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, वो आपको पढ़ लेनी है। ओके, तो देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बता देती हूँ। जैसे इन है, तो इन इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड लार्ज टाउन, कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जो कंट्री होती है उनके नेम्स के साथ और जो बड़े टाउन होते हैं उनके साथ। फिर देखो एक एट आता है, एट इज यूज्ड विद स्मॉल लोकेलिटीज टाउन्स एंड विलेजेस। तो एट को हम कहाँ यूज करते हैं कि जैसे कोई स्मॉल विलेज या टाउन्स होते हैं वहां पे हम एट को यूज करते हैं। फिर इनको हम वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे थिंग्स एट रेस्ट, कि जहां पे रेस्ट हो, आराम, कुछ जैसे चारों तरफ से कुछ चीज कवर हो और हम उसके अंदर हो, तो वहां भी इनका यूज होता है। फिर इनटू कहाँ यूज होता है? इनटू इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन मोशन, जहां पे कुछ मोशन हो रहा हो, गति हो रही हो किसी प्रकार से, वहां पे इनटू का यूज करते हैं। और ऑन का यूज भी क्या करते हैं? रेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, और ऑन का जैसे किसी चीज के ऊपर कुछ कहीं कुछ रखा होता है किसी चीज के ऊपर, वहां भी हम ऑन का करते हैं। और उसके बाद अपॉन कहाँ करते हैं? अपॉन में भी ऐसा ही होता है कि हम जो मोशन होता है, थिंग्स इन मोशन, गति जो होती है उसी में ही करते हैं। और टिल इज यूज फॉर टाइम, और टिल जो है वो टाइम के लिए यूज करते हैं। और फिर एक टू होता है, वो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देखो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन हम कुछ तो मैंने बता दिए हैं और हमें बुक से पढ़ने हैं। अभी चलो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो देखो, दे लिव मेहसाना, वे मेहसाना, तो यहाँ पे इन आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये क्या है, एक लार्ज टाउन है। ओके, ठीक है। फिर ही लिव्स चामुंडा सोसाइटी राधनपुर, तो ये देखो 8 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये उसकी लोकेशन बता रहा है, कि ये उसके एक प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे बता रहा है, इसलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ये राधनपुर यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सिटी हो गई, यानी एक लार्ज टाउन हो गया, इसलिए यहाँ तो 8, वो उसकी लोकेशन बता रहा है कि चामुंडा सोसाइटी में है, इसलिए 8 आया। और ये जो यहाँ पे क्या है, एक राधनपुर जो है वो लार्ज टाउन है, इसलिए हमने इन लगा दिया। फिर देखो, सी वॉज बैड, तो यहाँ पे इन, तो मैंने कहा ना, जब भी कोई कहीं हम जैसे हमारा घर उसके एक कवर से रहते हैं घर के अंदर और वहां बैठे होते हैं कहीं, तो उसमें इन आता है। ओके, ही जम्प्ड द रिवर, उसने रिवर में जंप किया, तो इनटू आया। किस किस लिए आया? क्योंकि उसके अंदर जंप किया, एक मोशन, एक गति हुई, मतलब उसने ऐसा काम किया कि उसने रिवर में जंप लगाया, कुछ गति की, कुछ मोशन किया, इसलिए इनटू आ गया। आई वॉज सिटिंग माई चेयर, आई वॉज सिटिंग, तो यहाँ पे ऑन आ गया। जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज के ऊपर जब हम बैठते हैं
और वो जिससे उसमें हमें रेस्ट मिल रहा हो वो क्या ऑन आ जाएगा। ठीक है। एक कैट स्प्रिंग द टेबल, तो यहाँ देखो एक कैट भी क्या कर रही है, उछल रही है। एक कैट स्प्रिंग उछल रही है द टेबल, टेबल पे, तो यहाँ भी अपॉन आ जाएगा, क्योंकि अपॉन का मतलब भी क्या होता है, मोशन ही होता है, कि वो जो कैट है वो उछल रही है यहाँ पे। ओके। ही स्लेप्ट 8 o'clock, तो यहाँ पे जो ये टिल आया है ये टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टिल। मैंने बताया था ना कि टाइम को जो है वो टिल टाइम को शो करता है, तो ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock। ओके। ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द हिल, फिर यहाँ पे देखो ये टॉप ऑफ द हिल एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, और मैंने कहा था कि टू वहां पे लगाएंगे जो एक प्लेस को इंडिकेट करेगा। तो ही क्लाइम टू द टॉप ऑफ द हिल, कि वो एक क्या कि टॉप, एक जो पहाड़ी थी उसके टॉप पे चढ़ गया। ओके। द थीफ वॉज बिटन ए स्टिक, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये विद क्यों आया कि स्टिक, यहाँ पे उसके पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जिससे कि उसको क्या गया, थीप को पीटा गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद, उसके उससे पीटे गया, उसके साथ। द थीप वॉज बिटन विद ए स्टिक, तो यहाँ पे जो विद है, जो स्टिक है वो बिटन विद ए स्टिक, यानी ये इसको इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है स्टिक, इसलिए यहाँ पे विद आ गया है। फिर देखो द थीफ वॉज कॉट द पुलिसमैन, तो यहाँ पे बाई किस लिए आया, क्योंकि इसमें एजेंट, जो बाई है वो एक एजेंट को दर्शाता है, किसी प्रतिनिधि की, उसका कोई प्रतिनिधि कर रहा है कि जो चोर है, जो थीप है, वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। फिर देखो आई हैव नॉट सीन हिम 2 days, तो ये क्या हो जाएगा, किसको दर्शा रहा है, 2 days ड्यूरेशन ऑफ टाइम दर्शा रहा है, तो हमारा इसमें 4 आ जाएगा। फिर आई हैव नॉट सीन हिम मंडे, ये बिल्कुल सिंस किस लिए आया, देखो आई हैव नॉट सीन हिम मंडे, मैंने उसको मंडे से नहीं देखा, तो इसने क्या क्या बिल्कुल जो टाइम था, जो समय था, उसका पॉइंट बता दिया, उसका स्टार्ट बता दिया, इसलिए स्टार्टिंग जहां भी बताया जाता है वहां सिंस का यूज होता है। देयर वॉज ए फाइट 2 brothers, 2 भाइयों के बीच फाइट होना, तो जहां पे बिटवीन यूज किया है, और बिटवीन कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे 2 थिंग्स या 2 person के बीच कुछ हो, वहां पे क्या करते हैं, बिटवीन रखते हैं। ओके। फिर द विलेजर्स वर फाइटिंग themselves, अब यहाँ पे विलेजर्स यानी बहुत सारे जो गांव वाले थे वो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे। तो अमंग किस लिए आया, जब 2 से ज्यादा, यहाँ तो बिटवीन तो 2 की बात हो रही थी, यहाँ बहुत सारे आ गए, बहुत ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे अमंग रख दिया। ओके। फिर देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 है, इसमें ऐड द मिसिंग प्रपोजिशंस, यहाँ कुछ प्रपोजिशन मिसिंग है, हमें उनको कंप्लीट करना है। देखो व्हाट इज सी टॉकिंग अबाउट, तो क्या आ जाएगा, अबाउट क्यों आया, अबाउट कि किसके बारे में, यहाँ पे अबाउट का मतलब है किसके बारे में, व्हाट इज सी टॉकिंग अबाउट, कि वो किसके बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे अबाउट किसके बारे में। ओके। व्हाट इज बटर मेड, तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम आ गया। व्हाट इज बटर मेड फ्रॉम का मतलब होता है से, तो व्हाट इज बटर मेड, मक्खन से क्या बनता है, तो क्या आया, से आ गया, तो से आया तो फ्रॉम, उससे। हु इज दिस टेलीग्राम, ये टेलीग्राम है, तो फॉर किसके लिए, तो फॉर का मतलब किसके लिए होता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, फॉर रख देंगे। फिर देखो आगे, देखो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यहां भी फॉर ही आया। व्हाट आर यू वेटिंग, इंतजार करना, तो किसी का इंतजार, किसी के लिए इंतजार हो रहा है, तो मैंने कहा ना के लिए, तो फॉर आ जाएगा, किसी के लिए इंतजार हो रहा है तो फॉर आ गया यहाँ भी। व्हाट आर दे लुकिंग, तो यहाँ पे लुक के साथ 8 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। लुकिंग मतलब वो देखना, देख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 या 4 दोनों में से
यूज हो सकता है। व्हाट आर यू लिसनिंग टू, तो लिसन के साथ पे हमेशा क्या आता है, टू ही आता है। ओके, व्हाट ट्रेन शैल वी गो, तो इसमें क्या कह रहा है कि हम किस ट्रेन से जाएंगे, तो इसमें बाई आ जाएगा, क्योंकि बाई इसमें जिसके द्वारा जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, जैसे ट्रेन है तो उसके साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बाय आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट आर दे लाफिंग, तो लाफिंग के साथ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, लाफ एट। ओके, ये कुछ प्रपोजिशन होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सब है कि लाफ एट, लिसनिंग टू, लुक एट, ये सब उसके अंदर होता है। व्हाट ईयर वॉज ही बोर्न, तो ईयर आया तो ईयर के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, जब भी ईयर आ जाएगा तो ईयर के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। व्हाट ईयर वॉज ही बोर्न इन। फिर हु इज सी राइटिंग दिस लेटर, की वो ये लेटर किसको लिख रही है, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो उसके बाद में रीराइट इच क्वेश्चन यूजिंग हु इन प्लेस ऑफ हुम। हम यहाँ एक्सरसाइज 3 में क्या करेंगे कि जहां पे हुम है वहां पे हमें उसके प्लेस पे हु रख देना है। तो देखो, टू हुम इज सी टॉकिंग, तो टू हुम को हटा दो और वहां पे क्या रख देना है, सिर्फ हु रख देना है, हु इज सी टॉकिंग टू। ठीक है, ये जो टू था ये यहाँ पे लास्ट में चला जाता है और हुम की जगह हमने हु कर दिया। फिर देखो, टू होम शुड आई राइट, तो यहां भी टू होम की जगह नहीं, होम की जगह तो हु रख दिया, हु शुड आई राइट, और ये टू कहां चला गया, लास्ट में चला गया। ओके, फिर फॉर होम इज दिस पार्सल, तो क्या कर देंगे हम इसको भी, हु इज दिस पार्सल, और फॉर कहां, एंड में चला गया। और ये सारे WH फैमिली के वर्ड है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर विद हुम वाज सी डांसिंग, किसके साथ डांस कर रही है, तो हु, यहाँ पे हुम की जगह हु वाज सी डांसिंग और विद चला गया लास्ट में कि किसके साथ डांस हो रहा है। एट होम वर दे लाफिंग, तो देखो यहाँ पे हुम की जगह हु हो गया, वर दे लाफिंग और एट चला गया लास्ट में। ओके, फिर टू होम शुड आई एड्रेस दिस लेटर, तो इसमें क्या हो गया, टू होम की नहीं, होम की जगह हु कर दिया, हु शुड आई एड्रेस दिस लेटर, और ये टू बाकी की तरह लास्ट में चला गया और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क तो सब में ही करना है क्योंकि ये W फैमिली के वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क आता ही है। फिर देखो उसके बाद में यहाँ पे है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, ब्लैंक्स ऑफ प्रपोजिशंस। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, उनके अंदर हमें प्रपोजिशन रख देना है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहला है हमारा आई वॉज बोर्न 2 अगस्त 1997, तो इसमें हम क्या कर देंगे, डेट आ गई है यहाँ पे सेकंड, तो डेट के आगे हमेशा ऑन का यूज होता है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज कर देंगे कि आई वॉज बोर्न 2 अगस्त। फिर यहाँ पे ईयर आ गया तो इन कर देंगे कि मैं 2 अगस्त 1997 को पैदा हुआ था, तो ईयर से पहले इन ही आएगा और डेट होगी तो ऑन आएगा। ओके, और एक वो जो जैसे सैटरडे आए, मंडे आए, ऐसे भी अगर हमारे नेम आते हैं लास्ट में सैटरडे, मंडे, संडे, तो वहां भी हम क्या कर देंगे, ऑन ही कर देंगे। ओके, फिर देखो वी वर्क स्लोली द टॉप, तो यहाँ पे ये जो टू है ये क्या कर रहा है, इसको प्लेस को शो कर रहा है, तो ये क्या आ गया, वी वर्क स्लोली, यहाँ पे टू ही आ जाएगा, ऑफ द हिल। ठीक है, और ऑफ द हिल जैसे उस किसी चीज के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। फिर लुक द सन, लुक एट द सन, तो ये क्या कह रहा है, द सन की एक पर्टिकुलर चीज को के बारे में बोल रहा है कि उसको देखो, लुक द सन, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा क्योंकि सन एक पर्टिकुलर चीज है जिसको देखने की बात कर रहा है। इट हैज गॉन द क्लाउड्स बिहाइंड, किसके पीछे क्या है, क्लाउड्स है, और बिहाइंड का मतलब क्या है, पीछे। ओके, तो यहाँ पे बिहाइंड आ जाएगा। द थीफ क्लाइम्ड
द रूम ए विंडो। द थीप, जो थीप है वो कहाँ चले गए, रूम में, रूम में चले गए तो क्या हुआ है, मोशन हो रहा है तो इनटू आ गया। और कहां से गए, थ्रू ए विंडो, किसी के थ्रू जो काम होता है तो उसमें क्या जाएगा, थ्रू ए विंडो, तो यहाँ पे थ्रू आ गया। ओके, फिर आवर स्कूल स्टार्ट 9 o'clock, तो जहां पे टाइम इंडिकेट होता है वहां पे 8 ही आता है। द मॉर्निंग, तो यहाँ तो इन आएगा ही, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको समझा भी दिया था। फिर देखो माई फादर वर्क्स हिज ऑफिस, तो ये जो ऑफिस है ना, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहा है कि ऑफिस में ही मेरे फादर ने काम करते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फिर ये काम कब से कब तक हो रहा है, चालू हो रहा है मॉर्निंग टू इवनिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। ओके, तो मोस्टली जो प्रीपोजिशन होते हैं वो टाइम और प्लेस को इंडिकेट करते हैं, मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट।